Hello friends, wishing you all a very happy Navratri. I hope you are having a wonderful celebration and enjoying Garba. Here we are blessed with calm and pleasant weather. Today I am planning to make kheer and puri for Mata Rani. Let's get started. यहाँ पर मैंने आधे कप चावल को अच्छे से वॉश कर भिगो कर इंस्टापॉट में रख दिया है। अब मैं उसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। अब मैंने इंस्टापॉट का लीड बंद कर दिया है। अब इंस्टापॉट को राइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब तक कि ये ऑन ना हो जाए तब तक हम वेट करेंगे। देखो अब ये ऑन हो गया। यहाँ पर एक यूटेंसिल में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं उसमें मुट्ठी भर बादाम डालूंगी और उसको 5 मिनट तक उबालना है। देखो ये 5 मिनट में उबल चुकी है। अब मैं उसके टेम्परेचर चेक करेंगे। अब ये ठंडी हो चुकी है तो अब इसे हम बाहर निकालेंगे। अब मैं बादाम को एक एक करके पील कर दूंगी। बादाम को 5 मिनट तक बॉईल करने से ये सॉफ्ट हो जाती है और उसके छिलके उतारने में और उसकी चिप्स बनाने में आसानी रहती है। देखो यहाँ इंस्टापॉट बंद हो गया है और मैं ट्राई करती हूँ। या अब ठंडा हो गया है और भी खुल भी रहा है। तो देखिए मैंने उसमें 2 लीटर मिल्क डाला है। अब उसको हम चावल और मिल्क को अच्छे से मिक्स करेंगे। मेक श्योर हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो नीचे चावल तलवे पर चिपके नहीं। और मैंने यहाँ पे स्टीम के ऑप्शन पर स्टार्ट कर दिया है। अब वो अच्छे से उबलेगी। आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। मैंने यहाँ पे स्टीम के ऑप्शन पर ऑन कर दिया है। स्टीम का मतलब होता है कि वो नीचे से उबलती ही रहेगी। तो हमें अच्छे से उबालना है। करीबन आधा घंटे तक मैंने उसको उबाला है। हमें उसे बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं रखना है। हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है वरना वो नीचे चिपक सकती है। देखो मेरा ध्यान हट गया और मिल्क में उबाल आ गया और नीचे थोड़ा स्टिक भी हुआ लग रहा है। मैंने यहाँ पर इंस्टापॉट को ऑफ़ कर दिया है। मैंने 5 मिनट तक इंस्टापॉट को ऑफ़ रखा और फिर मैंने फिर से स्टीम मोड पर ऑन कर दिया है। मैं एक टिप्स देखती हूँ, जब भी हमें लगे कि कुछ चिपक रहा है तलवे पर तो हमें इंस्टेंटली 5 मिनट के लिए हीट बंद कर देनी है। सैफ़रन को रेडी टू यूज़ कैसे करते हैं इसकी मैं आपको विधि बताऊँगी। मैं यहाँ पे हमेशा इसी ब्रांड का सैफ़रन यूज़ करती हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने आयरन का वॉक। याद रहे कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे सैफ़रन चले नहीं। अब मैंने सैफ़रन को वॉक में डाल दिया है। अब हम उसे हाथ से भुनेंगे। हाथ ही डालना है, याद रहे। हमें कोई चम्मच और कोई भी थिंग से उसे यूज़ नहीं करना है। हम उससे हाथ से लगातार चलाते रहेंगे। देखो जब भी हमें लगे कि ये हॉट हो गया है, ज़्यादा हमारा हाथ बेयर नहीं कर रहा है, इसका मतलब सैफ़रन भी ये हीट बेयर नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसे एकदम धीरे आंच पर, आप देख सकते हैं मैंने धीरे आंच पर रखा है, जिससे वो उसकी टेम्परेचर कम हो जाएगी और हम इसे हाथ से भून पाएंगे। धीरे धीरे करके हमें रोस्टी करना है, उसका पूरा मॉइस्चर निकाल देना है। देखो इसे थोड़ी देर लगेगी लेकिन अच्छे से हो जाए। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब भी हम कुछ भी बनाए, जो कि मैं तो सैफ़रन एवरीडे यूज़ करती हूँ। हमारे यहाँ केसर पूजा में यूज़ करते हैं, तिलक लगाते हैं और भगवान को भोग भी हम केसर वाला दूध ही चढ़ाते हैं। और बच्चों को भी मैं हर रोज़ केसर वाला मिल्क ही प्रेफर करती हूँ देने के लिए। तो हर रोज़ मुझे ये ऐसा तैयार हो, रेडी टू यूज़ हो, तो मैं बहुत आसानी रहती है हमें हर रोज़ यूज़ करने के लिए। तो इसको हम धीरे धीरे भूनेंगे। लगातार 15 मिनट तक मुझे ऐसे भूनना है और आंच एकदम धीरे रखनी है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप उसके बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। तो वो जो वॉक ज़्यादा डेंसिटी वाला है तो वो गर्म होगा, तो उसके ज़रिए भी वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी भी हम धीरे धीरे हाथों से ही चलाएँगे। यहाँ पे सैफ़रन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, उसका मॉइस्चर भी निकल गया है और मैं अब गैस बंद कर दूँगी। अब हमें सैफ़रन का पाउडर बनाना है। मैंने यहाँ पर पैसल का यूज़ किया है। पैसल से भी आप धीरे धीरे करके रगड़ कर भी आप उसकी पाउडर बना सकते हैं। हाथ से भी रगड़ कर आप उसका पाउडर बना सकते हैं। इन शॉर्ट हमें उसका पाउडर ही बना देना है। देखो अब सैफ़रन का बिल्कुल पाउडर बन चुका है।
अब मैं उसे एक डिब्बी में भरकर फ्रीज़र में रख दूंगी। आप चाहो तो चांदी की डिब्बी में भी भर के रख सकते हो। केसर को चांदी की डिब्बी में रखने से गज की सुयोग बनता है। हमने यहाँ पर खीर में 1 पिंच ऑफ सैफरन पाउडर डाला है। अब हम खीर में आधा कप शुगर डालेंगे। शुगर डालने के बाद ये थोड़ा पानी छोड़ेगी, तो अब हमसे और भी उबालना है और शुगर का पानी हमें इवापोरेट करना है। देखो यहाँ पर खीर अनअटेंडेड स्टीम मोड पर उबल रही है। अब हम खीर में 1 टीएसपी कार्डमम पाउडर डालेंगे। हमें अच्छे से चलाना है ताकि कार्डमम पाउडर अच्छे से खीर में मिक्स हो जाए, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है। मैंने यहाँ पर रेडीमेड कार्डमम पाउडर यूज़ किया है। आप चाहो तो कार्डमम को पीस कर उसका पाउडर उसमें डाल सकते हो। देखो खीर अच्छे से स्टीम मोड पर उबल रही है। मुझे इंस्टापॉट में खीर बनाना बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें एक तरह की हीट इसमें मिलती रहती है। हमें फास्ट और स्लो करने की कोई परेशानी नहीं है। अब हम यहाँ खीर में जायफल को ग्रेट करेंगे। ये छोटी सी स्पाइस जायफल डाइजेशन, स्लीप और इम्यूनिटी के लिए एकदम पावरफुल नेचुरल रेमेडी है। हमने यहाँ पर खीर में आधे जायफल को ग्रेट करके पाउडर बनाकर डाला है। तब तक आलमंड्स और पिस्ताचियो को स्लाइस कर लिया, कैश्यू को हाफ कट किया और थोड़ा रेजिन भी रेडी किया। यहाँ एक वॉक में मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। घी गर्म होते ही हम उसमें वो सारे ड्राई फ्रूट्स हम घी में डाल देंगे और उसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब रोस्टेड ड्राई फ्रूट को गार्निश के लिए खीर में डाल दीजिए और बस हमारी क्रीमी एरोमेटिक इंस्टापॉट खीर तैयार है। देखिए यहाँ पर आप खीर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियाँ भी तैयार है। और यहाँ पर देखो मैंने कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।